हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है रक्षा प्रौद्योगिकी। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 10 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 11 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में 4 कथन दिया गया, इनमें से कौन कौन से कथन इसके संदर्भ में सही है। तो देखिए, अगर बात करें तो यह 1000 किलोमीटर की मारक सीमा तक नाभिकीय मुखास्त्र को, पेलोड को पहुंचा सकता है, बिल्कुल सही। यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, यह भी सही। यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है, यह भी सही है। और चौथा, यह एक पराध्वनि प्रक्षेपास्त्र है। चौथा स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही नहीं है, यानी बी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 7 नवंबर 2017 को भारत में विकसित पहली सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का 5वां परीक्षण किया गया। सतह से सतह पर यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाला तथा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक है। यह मिसाइल पाकिस्तान के बाबर मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है तथा पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों को यह निशाना बना सकता है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है। जो सही नहीं है वो कौन सा कथन है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसके संदर्भ में डी ऑप्शन जो दिया गया है, यह 90 किलोमीटर की दूरी पर शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है, यह कथन सत्य नहीं है। अस्त्र दृश्य, याद रखिए, अस्त्र दृश्य सीमा से परे हवा से हवा यानी एयर टू एयर मार करने वाला यह मिसाइल है, जिसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। यह उन्नत श्रेणी का लड़ाकू विमान चालकों को अधिकतम 80 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों पर निशाना लगाने में और उसे मार गिराने में यह सक्षम है। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 20 मई 2011 को इस मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया। 16 से 19 सितंबर 2019 के मध्य अस्त्र मिसाइल के 5 सफल उड़ान परीक्षण उड़ीसा तट से किए गए। प्रश्न संख्या 13 है, भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा यानी एयर टू एयर मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित जो प्रक्षेपास्त्र है वह आपका अस्त्र। कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी डिजाइन प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है। इसका विकास डीआरडीओ ने किया है। किसने? डीआरडीओ ने। इसकी मारक क्षमता 80 से 110 किलोमीटर के बीच है। अस्त्र मार्क सेकंड अस्त्र मिसाइल का नया संस्करण है, जिसकी दूरी, मारक दूरी 160 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 14 है, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र जो मिसाइल है वो किस प्रकार का है, कैसे ये मतलब कि अपना जो वर्क करता है, कैसे करता है, किस आधार पर। तो प्रक्षेपास्त्र जो अस्त्र है ये हवा से यानी एयर टू एयर मार करने वाला ये मिसाइल है। ठीक है, एयर टू एयर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 है, मई 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षित हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या था। 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षण जिस मिसाइल का किया गया वो मिसाइल था हवा से हवा में मार करने वाला। वो कौन सा मिसाइल था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अस्त्र।
याद रखिएगा, इसके बारे में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अस्त्र दृश्य सीमा से परे वायु से वायु में मार करने वाला यह मिसाइल है, जिसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। इसका प्रथम उड़ान 9 मई 2003 को जो है संपन्न किया गया था। 16 नंबर है, डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? इसका सही जवाब है त्रिशूल, बी ऑप्शन। डीआरडीओ ने तकनीकी खामियों के चलते अपनी महत्वाकांक्षी त्रिशूल पराध्वनि प्रक्षेपास्त्र यानी सुपरसोनिक मिसाइल परियोजना को 27 फरवरी 2008 को बंद कर इसे शोध एवं विकास के श्रेणी में शामिल कर दिया है। 17 है, कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया है, एक है, क्या है? कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया है, एक क्या है? एक पराध्वनि प्रक्षेपास्त्र है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 18 नंबर है, भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है। भारत का लघु दूरी जो प्रक्षेपास्त्र है वो कौन सा है? तो सही जवाब है नाग, सी ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में नाग मिसाइल की मारक रेंज सबसे कम है। नाग मिसाइल का भूमि संस्करण यानी लैंड वर्जन अधिकतम 4 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में यह सक्षम है। पृथ्वी 1 मिसाइल की मारक रेंज 150 किलोमीटर है, जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के अन्य संस्करणों के तुलना में यह सबसे कम है। अग्नि मिसाइल के विभिन्न संस्करणों में न्यूनतम मारक क्षमता अग्नि 1 की है, जो 700 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर तक है। अर्जुन तृतीय पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है ये, और डीआरडीओ के द्वारा इसका विकास किया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। अग्नि नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत के द्वारा तैयार की गई मिसाइल को जो है अग्नि नाम दिया गया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, मिसाइल अगर बात करें या प्रक्षेपास्त्र विज्ञानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के कुशल नेतृत्व में 1980 के दशक में भारत में जो है प्रक्षेपास्त्र का आरंभ किया गया। इस मिसाइल का शुरुआत हुई। समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र का विकास कार्यक्रम IGMDP के मतलब कि तहत कह सकते हैं अग्नि मिसाइल का विकास किया गया। अग्नि मध्यम से अंतर महाद्वीपीय रेंज तक मार करने में सक्षम प्रक्षेपास्त्रों का ये एक श्रृंखला है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 ये जो है ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं में तैनात हो चुकी हैं। अग्नि 5 परीक्षण के चरण में, जबकि अग्नि 6 विकास के प्रक्रिया में है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? सत्य नहीं, कौन सा असत्य पूछा गया है, कौन सा फॉल्स है? 4 कथन है, इनमें से जो फॉल्स है वो बताइए। तो इसमें जो गलत है वह कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण नहीं कर सकता है, ये गलत है। देखिए, 29 अक्टूबर 2003 को भारतीय नौसेना में शामिल इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रामक पोत है, जिसके निर्माण में इजराइल से सहायता प्राप्त हुई थी। कुछ विषाणु पर्यावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं तथा प्रदूषण कम करने में सहयोग देते हैं। ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका निर्माण भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। टाइफा एक कंप्यूटर वायरस है। इस प्रकार दिए गए कथन में बी कथन जो है वो असत्य है। 21 नंबर है, भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहां पे आप कथन को देख सकते हैं और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं। इनमें जो कथन सही नहीं है वह है आपका त्रिशूल जो है जमीन से हवा में मार करने वाला पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल है, उसका परास 30 किलोमीटर है। यह कथन सही नहीं है। ये एकीकृत जो त्रिशूल है भारत के एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत विकसित होने वाला लघु रेंज के जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। जमीन से हवा में, याद रखिएगा। और इसकी जो रेंज है मारक रेंज वो 9 किलोमीटर है, न कि 30 किलोमीटर है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है इसके संदर्भ में सही नहीं है।
इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर बात करें तो 27 फरवरी 2008 को भारत ने आधिकारिक रूप से त्रिशूल मिसाइल परियोजना को बंद करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है। 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, कथन को एक बार एनालिसिस करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है। पहला जो कथन दिया गया है कि नवंबर 2006 में डीआरडीओ ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक जो है अवरोधन परीक्षण किया, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, पृथ्वी सेकंड एक थल मतलब पृथ्वी सेकंड जो है थल से थल पर मार करने वाला मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और वह महानगरों पर हवाई हमलों से रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहला केवल सही है। पृथ्वी सेकंड कम दूरी पर मार करने वाला तरल ईंधन चालित सतह से सतह तक मार करने वाला ये मिसाइल है। यह 500 किलोग्राम के पेलोड के साथ 250 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। नवंबर 2006 में डीआरडीओ ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक जो है अवरोधन परीक्षण किया था। इस परीक्षण में पृथ्वी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल को 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराया। इस प्रकार पृथ्वी सेकंड वस्तुतः इस परीक्षण में आक्रामक मिसाइल थी न कि रक्षा मिसाइल। तो इस परीक्षण में आक्रामक मिसाइल थी न कि रक्षक मिसाइल। महानगरों पर हवाई हमलों के रक्षण के लिए या सुरक्षा के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें उपयुक्त है। 23 नंबर है, C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर है, वायुयान है। ये वायुयान बनाए जाते हैं किसके द्वारा? ये वायुयान किसके द्वारा बनाए जाते हैं बताइए। सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के द्वारा अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर वायुयान C-130J सुपर हरक्यूलिस प्रयोग में जो है लाया जा रहा है, जिसके लिए C-130J सुपर हरक्यूलिस निर्माता लॉकहीड मार्टिन कंपनी से जो है IAF ने 2008 में लगभग 1.1 बिलियन डॉलर का समझौता किया था। लॉकहीड मार्टिन कंपनी का मुख्यालय यूएसए में स्थित है। दिसंबर 2013 में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 और जो है C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान की खरीद को मंजूरी प्रदान की थी। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में जो है पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? बताइए। निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा जो विमान है वो हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? वो है इल्यूसिन IL-78। डी ऑप्शन। इल्यूसिन IL-78 है 78 है, ये विमान हवा से हवा में ईंधन भरने का कार्य करता है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुयान नहीं है? कौन सा एक वायुयान नहीं है? वो है आपका सारक BMP सेकंड। BMP सेकंड 1980 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा विकसित पैदल सेना के द्वारा युद्ध में प्रयोग में लाए जाने वाला वाहन है। इसके भारतीय संस्करण को सारथ नाम से जाना जाता है। 26 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। अरिहंत का जो संबंध है वह है आपका परमाणु पनडुब्बी से। अवाक्स का जो संबंध है वह इजराइल विकसित फाल्कन वायु सेना के लिए। एटलस सेंटोर का जो संबंध है वह आपका अमेरिकी निम्न तापकीय रॉकेट से। और इसके बाद नाग जो है, नाग ये प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। यानी इसका सही जवाब बी ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। INS अरिहंत भारत की नाभिकीय सक्षम पनडुब्बी है। अत्याधुनिक तकनीक पोत ATV परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। अवाक्स इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित हवाई रडार प्रणाली है। एटलस सेंटोर अमेरिका के द्वारा विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करने वाला यह प्रथम रॉकेट था। नाग भारत के द्वारा विकसित तृतीय पीढ़ी का प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा संचालित पनडुब्बी है?
निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना के नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा संचालित पनडुब्बी है? इसका सही जवाब हो जाएगा आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र यानी डी ऑप्शन। आईएनएस चक्र 8140 टन वजनी अकुला श्रेणी की नाभिकीय ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है। इसे जो है भारतीय नौसेना में अप्रैल 2012 में शामिल किया गया था। आईएनएस सिंधु घोष वर्ग की, जबकि आईएनएस शिशुमार एवं आईएनएस सल की शिशुमार वर्ग की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? इसका सही जवाब है आईएनएस सिंधु रक्षक, बी ऑप्शन। आईएनएस सिंधु रक्षक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। यह सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी है। अगस्त 2013 में आईएनएस सिंधु रक्षक मुंबई हार्बर के पास आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद 29 नंबर है, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आईएनएस अरिहंत, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, एडमिरल सुनील लांबा ने अगस्त 2016 में आईएनएस अरिहंत को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया। यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। यह 83 मेगावाट के दावित हल्के जल परमाणु रिएक्टर के द्वारा संचालित है। इसका वजन 6000 टन है। थल और आकाश के बाद पानी के भीतर से परमाणु वार करने की परमाणु त्रयी क्षमता हासिल करने वाला भारत विश्व का छठा देश है। प्रश्न संख्या 30 है, अग्नि-1 प्रक्षेपास्त्र जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया, उसकी मारक क्षमता कितना है? अग्नि-1 प्रक्षेपास्त्र जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया, उसकी मारक क्षमता कितना है? सही जवाब है 700 किलोमीटर से अधिक, लेकिन 2000 किलोमीटर से कम, ऑप्शन ए। अग्नि-1 जो है सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाला मिसाइल है। ये लघु से मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी क्षमता 700 से 1250 किलोमीटर तक है। 31 है, एक स्वदेश निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। भारत के द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल का नाम क्या है? एक स्वदेश निर्मित मिसाइल जिसका मारक क्षमता 700 किलोमीटर है, भारत के द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया था। इसका नाम है, बताइए। इसका नाम है अग्नि-1, सी ऑप्शन। 28 मार्च 2010 को व्हीलर द्वीप स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेश निर्मित नाभिकीय सक्षम लघु से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक एकल चरणीय मिसाइल है जिसकी रेंज 700 से 1250 किलोमीटर तक है। इसका पहला रात्रिकालीन परीक्षण 11 अप्रैल 2014 को व्हीलर द्वीप स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। 32 है, धनुष मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत के द्वारा मार्च 2010 में किया गया था, इसकी मारक क्षमता कितनी है? धनुष मिसाइल जिसकी सफल परीक्षण भारत के द्वारा मार्च 2010 में किया गया था। कब? मार्च 2010 में। इसकी मारक क्षमता कितनी है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 350 किलोमीटर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो धनुष मिसाइल पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर। इसका नवीनतम परीक्षण 23 फरवरी 2018 को उड़ीसा तट के निकट बंगाल के खाड़ी में किया गया था। 33 नंबर है, भारत के द्वारा विकसित आईसीबीएम जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है को निम्नलिखित नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया, आप बताइए। भारत के द्वारा विकसित आईसीबीएम जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है को निम्नलिखित नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो अग्नि सेकंड। याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, अग्नि सेकंड। भारत ने अपने एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अग्नि प्रक्षेपास्त्रों की एक श्रृंखला का विकास किया है। अग्नि-1 एक मध्यम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है जिसकी रेंज 700 से 1250 किलोमीटर है, जबकि अग्नि सेकंड की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। 34 नंबर है, निम्नांकित में से हंसा-2 किसका नाम है? हंसा-2। हंसा-2 का जो हंसा-2 जिसका नाम है, किसका नाम है? तो एक प्रशिक्षण यान का,
और ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। हंसा जो है भारत के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा जो है डिजाइन और तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड के द्वारा निर्मित एक सामान्य विमान है जिसका प्रयोग उड़ान परीक्षण के लिए किया जाता है। हंसा 2 RE, हंसा 3, हंसा एस, हंसा UAV आदि इसके विभिन्न संस्करण हैं। 35 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन बी फाल्कन रूस के द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल है, यह सुमेलित नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है बी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए फाल्कन इजराइल के द्वारा विनिर्मित एक आदेश एवं नियंत्रण पर आधारित हवाई पूर्व चेतावनी युक्त विश्व का अति शक्तिशाली रडार है। भारत इस रडार को रूस से आयातित विमानों में संलग्न कर कम दूरी पर उड़ने वाले विमानों को चिन्हित करने, प्रक्षेपास्त्र एवं संचार आदि से संबंधित चेतावनी के लिए प्रयोग में ला रहा है। भारत ने इजराइल से ऐसे 3 रडारों को $1.1 बिलियन में खरीदा है। यह रडार वायु में किसी भी युद्ध में देश विदेशों को सर्वोच्चता प्रदान करने में सहायक होगा। 36 नंबर है, विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? विश्व के किस देश से भारत जो है फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 37 नंबर है, भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? भारत ने निम्नलिखित में से किस देश से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? याद रखिएगा इसका सही जवाब है इजराइल, ऑप्शन ए। बराक मिसाइल रोधी प्रक्षेपास्त्र भारत ने इजराइल से खरीदा है। 38 नंबर है, भारत ने बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित नेक्स्ट जनरेशन जो है, भारत ने बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो इसका जवाब आपको मालूम है। भारत ने बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? सही जवाब है इजराइल। बराक 8 लंबी दूरी की सतह से यानी सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को संयुक्त रूप से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। 39 है, भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्न में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्न में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? इसका सही जवाब है, क्या जवाब है? इसका सही जवाब है इजराइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बात करें तो भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा संयुक्त रूप से मानव रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है। 40 नंबर है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? तो इसका सही जवाब है दसाल्ट एविएशन ने, बी ऑप्शन, दसाल्ट एविएशन। राफेल फ्रांस की सैन्य विमान निर्माता कंपनी दसाल्ट एविएशन के द्वारा डिजाइन और निर्मित बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। भारत ने 36 राफेल विमानों की आपूर्ति के लिए फ्रांस के साथ 2016 में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 41 है, निम्न में से कौन सा आधुनिक टैंक है? निम्न में से कौन सा आधुनिक टैंक है? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब है, इनमें से जो आधुनिक टैंक है इसका सही जवाब क्या है? वो है आपका अर्जुन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन एक अत्यंत विध्वंसकारी अत्याधुनिक टैंक है। इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा डीआरडीओ ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और अवाड़ी स्थित भारी वाहन फैक्ट्री के सहयोग से स्वदेशी एवं आयातित तकनीक के द्वारा किया गया है। 42 है, स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंक को नाम दिया गया है।
स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंक को क्या नाम दिया गया है? याद रखिएगा, इसका नाम दिया गया भीष्म, ऑप्शन सी। स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंक को भीष्म नाम दिया गया है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 43। 25 जनवरी 2002 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित अग्नि प्रक्षेपास्त्र सेकंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 3 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही है आप बताइए। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए सही ऑप्शन नहीं है, डाउटफुल ऑप्शन है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, फिर भी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अग्नि सेकंड मध्यम दूरी तक मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल के दोनों चरणों में यानी 2 स्टेप पर यह कार्य करता है। इन दोनों स्टेप में ठोस परमाणुदक का प्रयोग किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा डीआरडीओ के द्वारा 25 जनवरी 2002 को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 8:50 पर जो है नाभिकीय सक्षम अग्नि 1 मिसाइल का परीक्षण किया गया, न कि अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र का, अग्नि 1 का। याद रखिएगा, अग्नि 1 मिसाइल की मारक रेंज 700 से 1250 किलोमीटर है तथा यह एक एकल चरणीय ठोस परमाणुदक युक्त प्रक्षेपास्त्र है। 44 नंबर है, अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था। अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था कहां से? इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, सही जवाब है चांदीपुर, यानी बी ऑप्शन। सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का परीक्षण 17 जनवरी 2001 को उड़ीसा के बालासोर स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज के निकट बंगाल के खाड़ी के व्हीलर द्वीप से किया गया। इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। 16 नवंबर 2019 को उड़ीसा तट स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल का प्रथम रात्रि परीक्षण किया गया। याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 45, अग्नि द्वितीय प्रक्षेपास्त्र का पराशय लगभग कितना किलोमीटर? अग्नि द्वितीय मिसाइल का जो रेंज है वो कितना किलोमीटर है? तो ये अग्नि सीरीज की जो मिसाइल है, इसकी अग्नि द्वितीय जो है ये इसकी मारक क्षमता यानी रेंज जो है 2000 किलोमीटर है। और इसकी जो अगर बात करें तो याद रखिएगा, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि जो अग्नि सेकंड है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि सेकंड का परीक्षण कब हुआ था? तो 17 जनवरी 2001 को उड़ीसा के बालासोर स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज के निकट बंगाल के खाड़ी में व्हीलर द्वीप से किया गया। इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर मतलब की है, रेंज है। 16 नवंबर 2019 को उड़ीसा तट स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल का प्रथम रात्रि परीक्षण किया गया। तो इसको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और आज का सेशन जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, कमेंट करते रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं। प्लीज आप लोग भी इस तरह से हमारे साथ जो है जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए। कोई सुझाव हो तो प्लीज शेयर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है दिए जाते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।